म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो लेकिन कंफ्यूज हो कि कौन से फंड्स में इन्वेस्टमेंट करें और लोगों से जाके टिप मांगते हो। तो सबसे पहले आज और अभी से टिप मांगना बंद कर दो। आपको प्रैक्टिकली बताता हूं कि कैसे आप अच्छे फंड्स फाइंड आउट कर सकते हो। तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने स्क्रीन की ओर। तो यहाँ पर मैं आ गया ग्रो मैं पर्सनली खुद यूज करता हूँ और ये बिगनर फ्रेंडली है और इसका इंटरफेस काफी अच्छा है। कोई पेड प्रमोशन नहीं है, सिंपल सा यहाँ पर आपने म्यूचुअल फंड्स पर आ जाना है। अब यहाँ पर आपको देखने को ऊपर मिल रहा होगा पॉपुलर फंड्स, यानी जो बहुत ज्यादा पॉपुलर फंड्स अभी चले हुए म्यूचुअल फंड्स पर। मोतीलाल ओसवाल हो गया, पराग पारिक हो गया, बंधन हो गया और HDFC फ्लेक्सी कैप फंड। अब यहाँ पर आप ऑल म्यूचुअल फंड्स पर क्लिक करोगे तो पूरी लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। जैसे मैंने क्लिक किया देन यहाँ पर आपके सामने ऊपर पूरी एक लिस्ट खुलकर आ गई। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कैटेगरी, रिस्क, रेटिंग। यहाँ पर आप फिल्टर कर सकते हो बेसिकली और यहाँ पर फिर बाद में क्लियर ऑल। अब यहाँ पर आप रिस्क देख पा रहे होंगे, जो मोतीलाल ओसवाल इसमें रिस्क बहुत हाई है। 5 साल में इसने 35% के आसपास रिटर्न दिया है, लेकिन जो यहाँ पर रिस्क है वो वेरी हाई है। उसके बाद नीचे यहाँ पर आपको पूरे में रिस्क वेरी हाई देखने को मिल रहा होगा। यहाँ पर आप फिल्टर कर सकते हो देन फिर ये स्विच हो जाएगा। अब यहाँ से हम चलते हैं बैक। अब यहाँ पर आपने सबसे पहले तो अपनी लाइफ के ड्रीम्स, गोल्स और टारगेट डिसाइड करना है कि आप इन्वेस्टमेंट क्यों कर रहे हो। जब वो चीज क्लियर हो जाए तब यहाँ पर आप नीचे देख पा रहे होंगे कलेक्शन नाम का एक फोल्डर बना हुआ है। यहाँ पर हाई रिटर्न यानी वो स्टॉक्स जिन्होंने काफी ज्यादा रिटर्न दिया है। बेस्ट SIP फंड्स कौन से हैं, गोल्ड फंड्स हो गए, लार्ज कैप फंड्स, मिड कैप फंड और स्मॉल कैप फंड्स। तो यहाँ पर हम चलते हैं हाई रिटर्न। अब मैंने हाई रिटर्न पर क्लिक किया तो यहाँ पर वही स्टॉक आएंगे जिन्होंने काफी ज्यादा हाई रिटर्न दिया है, प्लस ये रिस्क भी बहुत ज्यादा होंगे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे मोतीलाल ओसवाल करके है एक फंड, 1 साल में माइनस नेगेटिव में रिटर्न है 8%, 3 साल में 32% का रिटर्न, 5 साल में खैर अभी अवेलेबल नहीं है। उसके बाद यहाँ पर SBI PSU डायरेक्ट प्लान ग्रोथ करके है, 5 साल का जो रिटर्न है वो 31% के आसपास और 3 साल में 30%। तो बेसिकली यहाँ पर अगर आप देखो जितने भी फंड्स है और यहाँ पर जो 3 साल का रिटर्न है आप कंपेयर करो तो ये 5 साल के रिटर्न से ज्यादा ही है। जैसे कि मैं इसको क्लियर करूं तो यहाँ पर ये चीज आ गई बीते 3 साल में। अब कोई भी फंड आप उठा लो, मैक्सिमम जो है उन्होंने 3 साल में सबसे ज्यादा रिटर्न दिया है। तो यहाँ पर आ गई, जैसे हमारी SBI की बात करे थे 3 साल में 30%, फिर 5 साल में 31% हो गया। लेकिन वही बात करें हम फ्रैंकफिन की तो इसने तो यहाँ पर 1 साल में 1% का रिटर्न दिया, 3 साल में 29 और 5 साल में 30%। तो यहाँ पर ये चीज भी हो जाती है। तो इसलिए मैंने कहा कि आपको अपना जो टाइम पीरियड अपने गोल वो चीज डिसाइड करना है। अगर आपके गोल ऐसे कि आपको कम टाइम में ज्यादा पैसा चाहिए तब यहाँ पर आपको हाई रिटर्न वाली SIP सिलेक्ट करनी पड़ेगी, लेकिन वह रिस्क ज्यादा होगा जैसे कि आपने देख ही लिया है। उसके बाद यहाँ पर मैं इसको अगर क्लिक करूं मोतीलाल ओसवाल तो यहाँ पर ये चीज ओपन हो गई। अब आप इसको पूरा देख पा रहे होंगे। जैसे इसको भी 3 साल ही हुए इसलिए यहाँ पर 32% के आसपास रिटर्न और 5 साल में वहां NA अवेलेबल था। अब उसके बाद नीचे यहाँ पर आ गई हमारी NAV 24 के आसपास है, जो कि काफी ज्यादा कम है। अगेन NAV जितनी कम होती है उतना अच्छा माना जाता है। अब लास्ट की जो वीडियोस मैंने अपलोड की है वो मैंने बैक टू बैक म्यूचुअल फंड्स, वैल्यू म्यूचुअल फंड्स के ऊपर अपलोड किए, तो वो वीडियोस जाके सारी चेकआउट करना। वहां पर आपको पता चलेगा कि एक फंड सिलेक्ट करने से पहले आपको क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए और भी बहुत सारी चीजें। रेटिंग 5 की है, मिनिमम इन्वेस्टमेंट 500 रुपए है और फंड साइज इतना है। उसके बाद यहाँ पर नीचे आप इसकी कैलकुलेशन वगैरह कर सकते हो। अगेन हम लास्ट में आ जाते हैं। तो लास्ट में नीचे यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे एक्सपेंस रेशियो, एग्जिट लोड एंड टैक्स। किसी भी फंड में लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करने से पहले या SIP स्टार्ट करने से पहले ये 3 चीजें चेकआउट कर लेना, वरना बाद में पछताओगे। एक्सपेंस रेशियो यहाँ पर जो है वो है 0.41% इंक्लूड GST। एक्सपेंस रेशियो मींस जो भी आपके फंड मैनेजर्स हैं एक तरह से उसको मैनेज करने के लिए आपके तरफ से कितना उनको परसेंटेज जाना चाहिए, ये जितना कम होगा उतना ज्यादा अच्छा होगा। अगेन दूसरा यहाँ पर आ गया एग्जिट लोड। एग्जिट लोड का मतलब ये है कि अगर आपने मान लीजिए मिनिमम अगर यहाँ पर ड्यूरेशन है देख लीजिए 15 दिन, यहाँ पर बोल रहा है कि अगर आपने 15 दिन से पहले पहले अपनी जो इन्वेस्टमेंट है उसको तोड़ देते हैं तो वहां पर आप पर 1% पेनल्टी लगेगी। 1% जो भी आपने अमाउंट इन्वेस्ट किया उसका स्टैम्प ड्यूटी इतनी और टैक्स इम्प्लीकेशन ये तो आपको पता है। STCG शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में 20%, LTCG यानी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 12.5%। लेकिन ये भी तब लगेगा अगर आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो 1.25 लाख से ज्यादा है, लेकिन शॉर्ट टर्म तो लगेगा ही लगेगा। और अगेन यहाँ पर एग्जिट लोड यहाँ तो 15 दिन है, वैसे ये होता है 1 साल तक। तो यहाँ पर इसलिए चीज चेकआउट करना, आगे आपको पता चलेगा। यहाँ पर आ गया मैं बैक। यहाँ पर हमने हाई रिटर्न की बात कर लिया। बेस्ट SIP फंड्स, ये बेसिकली वो है जो बेस्ट SIP के लिए जाने जाते हैं। जैसे सबसे पहले निपॉन इंडिया करके है, बीते 5 सालों में जो उसने रिटर्न दिया है वो 30% के आसपास। GM फ्लेक्सी ने दिया है 26%, HDFC फ्लेक्सी ने 28%, HDFC मिड का यहाँ
एनए है यानी अवेलेबल नहीं है, 3 साल में इसका है 22%, निपॉन का है 25%। तो यहाँ पर ये पूरी लिस्ट आप चेकआउट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर मैं अगेन इसको क्लिक करता हूँ तो पूरी जो डिटेल है आपके सामने ओपन हो जाएगी। यहाँ पर होल्डिंग्स हो गई, आपकी एनालिसिस हो गई, सेक्टर्स एंड ऑल्स हो गई। उसके बाद यहाँ पर ये देख लीजिए। उसके बाद यहाँ पर रिटर्न एंड रैंकिंग, अगेन जो स्टार्टिंग में ही मैंने आपको दिखाई, पेयर कंपनीज होगी। और अगेन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे कि मैंने आपको बताया ये चीज, अब यहाँ पर देख लीजिए जो एग्जिट लोड है वो यहाँ पर 1 साल बोल रहा है, 12 महीने, वो आप पर लगेगा 10% ऑफ द इन्वेस्टमेंट एंड एग्जिट लोड 1% इफ रिडीम विद इन 12 मंथ। तो ये चीज हो गई। और एक्सपेंस रेशियो यहाँ पर देख लीजिए 0.73% है, यानी उससे ज्यादा है। उसके बाद यहाँ पर टैक्स इम्प्लीकेशन सेम है, वही चीज। तो उसके बाद यहाँ पर हम चलते हैं बैक। अब यहाँ पर गोल्ड फंड्स, यहाँ पर जो बेसिकली गोल्ड के लिए अच्छी मानी जाती है, तो यहाँ पर LIC में हम चलते हैं। बीते 5 सालों का जो इसका रिटर्न है वो सिर्फ 15% है, लेकिन वही बात करें हम 3 सालों का तो वो 26.86% है। अगेन जो यहाँ पर आप देख पा रहे हो मिनिमम इन्वेस्टमेंट 200, NAV नेट एसेट्स वैल्यू है यहाँ पर 29, कम है यानी अच्छी है। उसका लास्ट में आप देख पा रहे होंगे अगेन यहाँ पर जो एग्जिट लोड है वो 1% है 15 दिन से पहले। जो यहाँ पर आपका एक्सपेंस रेशियो है वो सिर्फ 0.32% है, और वो STGC LTGC सेम है। उसके बाद हम वापस चलते हैं बैक और यहाँ पर आ जाते हैं हम लार्ज कैप। अब यहाँ पर लार्ज कैप आपको पता ही है, इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, पूरी लिस्ट यहाँ पर खुल गई। अब निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान, तो यहाँ पर 5 साल में 25%, ICICI का 22%, UTI का यहाँ पर है आपका 3 साल में 16%, DSP का है 20%, फिर 20%, फिर 20%, फिर SBI का 19%। अब ये चीज हो गई। अगर मैं यहाँ पर निपॉन को ओपन करूं तो अगेन पूरी लिस्ट आपके सामने खुल जाएगी। यहाँ पर कैलकुलेशन भी आप कर सकते हो मंथली। अगर आप मिनिमम 1000 रुपए इन्वेस्ट करते हो 5 साल तक, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जो आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट है वो सिर्फ 60,000 हुई होगी। जो आपको रिटर्न मिलेगा टोटल वो मिलेगा 97,000 के आसपास, यानी 63% का रिटर्न इन जस्ट 5 ईयर्स। तो यहाँ पर ये चीज काफी अच्छी है। उसके बाद अगेन ये सबसे इंपॉर्टेंट, जैसे कि मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, यहाँ पर एक्सपेंस रेशियो 0.68% है, एग्जिट लोड यहाँ पर 1% है 7 डेज, यानी अगर आप 8वें दिन निकालते हो और आपको प्रॉफिट हो जाता है तो ये 1% नहीं लगेगा। बाकी यहाँ पर जो टैक्स इम्प्लीकेशन है वो चीज हो गई, लेकिन वही अगेन STCG 20% एंड ऑल ये सारी चीजें हो जाएगी फिर। तो यहाँ पर ये चीज हो गई। अब हम चलते हैं दोबारा से बैक। अब आ जाते हैं मिड कैप। अगेन यहाँ पर आपको पूरी लिस्ट देखने को मिल जाएगी, मैं हर एक उसका नहीं बता रहा हूँ। फिर देन आ जाता है यहाँ पर स्मॉल कैप। अब यहाँ स्मॉल कैप बेसिकली ऐसी स्कीम्स होती है जहां पर हाई प्रॉफिट और हाई रिस्क होता है। जैसे आप बंधन स्मॉल कैप फंड आप देख पा रहे होंगे 3 साल में 30, 5 साल में 32। देन उसके बाद जो इन्वेस्को इंडिया है 31%, 5 साल में 26%। अब मैं यहाँ पर अगर इसको खोलूं बंधन, तो यहाँ पर देख लीजिए 5 साल में आपने मंथली इन्वेस्ट किया, मान लेते हैं सिर्फ 1000 रुपए, तो यहाँ पर टोटल इन्वेस्टमेंट आपने सिर्फ 5 साल में 60,000 की, और जो आपको रिटर्न मिला वो मिला 1,17,440, यानी 95% के आसपास रिटर्न। इसको ही बोलते हैं हाई रिटर्न, लेकिन ये हाई रिस्क वाली भी गेम है। अब अगेन नीचे यहाँ पर आ जाइए, इसमें भी मैं आपको बता देता हूँ जो यहाँ पर आपको एग्जिट लोड देखने को मिल रहा है वो 1% है अगर आप 1 साल से पहले इसको रिडीम करते हो अगेन। तो यहाँ पर अब वापस चलते हैं हम बैक। तो यहाँ पर ये चीज हो गई। उसके बाद आप नीचे यहाँ पर फंड्स बाय ग्रो, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे सारी चीजें, व्यू ऑल क्लिक कीजिए और पूरी लिस्ट जो ग्रो की ओर से इशू है वो चीज भी आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पर अगर और आपको चाहिए तो आप इस पे क्लिक कीजिए और पूरी लिस्ट आपके सामने देख लीजिए आ गई। अब यहाँ पर आपने मान लीजिए रिस्क पे क्लिक किया और आपको चाहिए मेरे को लो रिस्क चाहिए, अप्लाई कर दीजिए, वो सारे आ जाएंगे यहाँ पर फंड जिनका जो रिस्क है वो लो है। अब जैसे यहाँ है इसका रिस्क जो लो है, लेकिन इसने 5 साल में 6% के आसपास रिटर्न दिया टाटा के आसपास, तो यहाँ पर ये आ गया और ये चीज। उसके बाद यहाँ पर कट करके हम वापस चलते हैं। तो जैसे यहाँ पर मैं अगर इसको करूं, सबसे ज्यादा एक्सिस एट्रीब्यूट फंड करके है यहाँ पर कुछ, तो यहाँ पर इसने 5 साल में 6%, 3 साल में 7%, 1 साल में 7% और 6 महीनों में 3%। अब इसकी एक बार हम रिटर्न कैलकुलेशन करते हैं। तो यहाँ पर मान लेते हैं आपने सपोज 5,000 रुपए मंथली SIP के 5 साल तक, तो यहाँ पर आपने टोटल जो इन्वेस्टमेंट की वो की 3 लाख रुपए, आपको वापसी कितने मिलेंगे 3,56,821 रुपए, यानी सिर्फ 18% का रिटर्न। अब यहाँ पर अगर आपको FD में 1 साल पे 5% का रिटर्न मिल रहा है तो 50-50-25 5 साल के लिए 25% का रिटर्न। तो यहाँ पर लो रिस्क वाले के जो रिटर्न है 18%, उसने FD को भी बीट नहीं किया, क्योंकि 5% के बेस पर FD में भी 5 साल में 25% हुआ। तो यहाँ पर इसलिए ये चीज हो गई आपकी क्लियर। उसके बाद वापस अगर मैं यहाँ पर इसको क्लिक करके वेरी हाई पे अप्लाई करता हूँ तो यहाँ पर सारे, अब जैसे हाई हुआ जो रिटर्न है वो भी बढ़ गया। तो इसलिए बोलते हैं हाई रिस्क और हाई प्रॉफिट वाली गेम होती है जो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स होते हैं।
तो इसलिए यहाँ पर सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। आप जितना रिस्क ले सको सिर्फ उतना ही आपको इन्वेस्ट करना चाहिए और ये स्टॉक मार्केट पर भी इंप्लीमेंट होता है। तो फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। अब आप इन सब फिल्टर्स का यूज करके, जैसे कि मैंने आपको बता दिया, यहाँ पर आप देख लीजिए ऑल म्यूचुअल फंड्स में आपको यहाँ पर आ जाएगी कैटेगरी कौन सी चाहिए, रिस्क वाला, फैक्टर, रेटिंग वाला, फंड हाउसेज हो गए, यहाँ पर आपको इंडेक्स ओनली हो गया, फ्लेक्सी हो गया, कौन से चाहिए, सेक्टोरियल, रेटिंग वाइज, लार्ज कैप चाहिए या कौन से चाहिए, और इसको अगर आप क्लियर करेंगे तो सारे ये क्लियर। तो फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। होप सो कि अब आप अपने बेस पर रिसर्च करके अपने गोल्स को ध्यान में रखते हुए अच्छे से फंड्स को सिलेक्ट कर पाए। और अगर आप किसी फंड का एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो कमेंट में बता दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।